हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आप लोग में से काफी सारे स्टूडेंट वेटिंग और इंतजार करते जा रहे थे कि सर सीएलपीए का पार्ट 2 का सजेशन कब दीजिएगा। सर प्लीज सीएलपीए का पार्ट 2 का सजेशन दीजिए। तो दोस्तों आप लोग का ये इंतजार और आप लोग का ये वेटिंग हम कैसे भूल सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब आप लोग का इंतजार जो है खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिसका इंतजार आप लोग काफी दिनों से कर रहे थे, अब वो इंतजार जो है खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में आप सभी को सीएलपीए का 4 मार्क्स वाला और 6 मार्क्स वाला पार्ट 2 का टच एंड पास लास्ट मिनट लॉन्ग क्वेश्चन का फाइनल सजेशन देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आप सभी को सीएलपीए से कॉमर्शियल लॉ से लॉ पार्टनरशिप का 4 मार्क्स वाला और 6 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन का टच एंड पास लास्ट मिनट लॉन्ग क्वेश्चन का फाइनल सजेशन दिया था। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो उन सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले वो मेरा जाके प्रीवियस वीडियो का सजेशन देखें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मेरा प्लेलिस्ट में भी HS 2025 CLPS सजेशन बोल के लिखा हुआ है, तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो वीडियो आप सबको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के क्लास में मैं आप सभी को CLPS से 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाला टच एंड पास लास्ट मिनट लॉन्ग क्वेश्चन का फाइनल सजेशन देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले और एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, हमने यानी कि आपके सर ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से हर एक सब्जेक्ट का सजेशन बना के रख दिया है, चाहे वो अकाउंटेंसी का सजेशन हो, चाहे वो बिजनेस स्टडी का सजेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का सजेशन हो, चाहे वो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का सजेशन हो, चाहे वो CLPA का सजेशन हो। तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा, HS 2025 बोल के लिखा हुआ है, तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो पूरा स्टार्टिंग का हर एक सब्जेक्ट का सजेशन आप लोग को मिल जाएगा। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले और एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट क्लास 12 में अभी भी कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं और बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो स्टूडेंट क्लास 12 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं यानी कि अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक कैप्सूल कोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ 1499 का है। तो दोस्तों अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करके भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पार्ट 1 में हम आप लोग को कॉमर्शियल लॉ से लॉ पार्टनरशिप का पहला चैप्टर का सजेशन दिया था। तो आज की क्लास में मैं आप सभी को पार्ट 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 से सजेशन देने जा रहा हूं, कॉमर्शियल लॉ और प्रिलिमिनरी ऑडिटिंग का सजेशन देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग कॉमर्शियल लॉ का सजेशन देख लीजिए, फिर उसके बाद हम प्रिलिमिनरी ऑडिटिंग का सजेशन बता रहे हैं। तो कॉमर्शियल लॉ में चैप्टर नंबर 2 में है आप लोग का लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हैं स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हैं मेंशन द सिचुएशंस वेयर प्रेजेंटेशन ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हैं मेंशन एनी 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोमिसरी नोट। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और चौथा क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हैं स्टेट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पांचवा क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिए हैं, ब्रीफली डिस्कस एनी 4 टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, स्टेट एनी 4 राइट्स ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सातवां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिए हैं, मेंशन द वेरियस टाइप्स ऑफ चेक। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आठवां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिए हैं, मेंशन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 9वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में दिए हैं, मेंशन 4 बेनिफिट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 10वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिए हैं, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक्स विथ एग्जाम्पल। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 11वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में दिए हैं, व्हेन डज अ बैंक डिसऑनर इट्स कस्टमर चेक। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 12वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में दिए हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडोर्समेंट। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 13वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में दिए हैं, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, व्हेन एंड वेयर कैन अ बिल ऑफ एक्सचेंज बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 15वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में दिए हैं, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 16वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 में दिए हैं, डिस्कस द 2 टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 17वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 में दिए हैं, एक्सप्लेन द टर्म होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। हम इसमें टोटल 17 क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आप लोग का जो चैप्टर नंबर 3 है कॉमर्शियल लॉ से, वो है लॉ ऑफ इंश्योरेंस। तो ये भी चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 में दिए हैं, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिन इंश्योरेंस। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 20वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 में दिए हैं, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 21वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 में दिए हैं, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
और 22वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 में दिए हैं, मेंशन 4 बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 23वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 में दिए हैं, डिस्कस द नॉमिनेशन प्रोसीड्यूर इन लाइफ इंश्योरेंस। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 24वां क्वेश्चन हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 में दिए हैं, डिस्कस द फीचर्स ऑफ मैरिन इंश्योरेंस। तो लॉ ऑफ इंश्योरेंस से ये जो हम 7 क्वेश्चन सजेशन में दिए हैं, ये 7 क्वेश्चन लॉ ऑफ इंश्योरेंस से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो कॉमर्शियल लॉ आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब आप लोग ऑडिटिंग का सजेशन देख लीजिए। तो ऑडिटिंग में सबसे पहला चैप्टर है आप लोग का न्यू ब्रांचेस ऑफ ऑडिटिंग। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 में दिए हैं, स्टेट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 27वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 में दिए हैं, व्हाट इज सोशल ऑडिट, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 28वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 में दिए हैं, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 28वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 में दिए हैं, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 29वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 में दिए हैं, स्टेट एनी 4 लिमिटेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 30वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, स्टेट 4 डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये 30वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 में दिए हैं, स्टेट द क्वालिफिकेशन ऑफ ए कॉस्ट ऑडिटर। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 32वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 में दिए हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट in business organization confirms how much success overall activities or its part has been attained in relation to prefixed target. State the objectives of performance audit in the light of above statement. तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 33वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 में हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, हाउ कैन सोशल ऑडिट बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 34वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 में दिए हैं, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 35वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 में दिए हैं, डिफाइन कॉस्ट ऑडिट, स्टेट इट्स डिसएडवांटेजेस। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब जो ऑडिटिंग का आप लोग का दूसरा चैप्टर जो है, उस चैप्टर का नाम है ऑडिट प्रोसीड्यूर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 में दिए हैं, स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन टेस्ट चेकिंग इज नॉट इफेक्टिव। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 37वां क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 में दिए हैं, स्टेट एनी 4 लिमिटेशंस
एडवांटेजेस ऑफ रूटिंग चेकिंग। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 38वां क्वेश्चन हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 में दिए हैं, व्हाट इज टेस्ट चेकिंग, डिस्कस एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेकिंग। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 39वां क्वेश्चन हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 में दिए हैं, briefly discuss the preparatory steps that are to be taken before commencement of audit। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 40वां क्वेश्चन हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 में दिए हैं, डिस्कस एनी 4 फैक्टर्स दैट आर टू बी कंसीडर इन टेस्ट चेकिंग। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक 40वां क्वेश्चन हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 में दिए हैं, व्हाट इज रूटिंग चेकिंग, स्टेट एनी 3 ऑफ इट्स एडवांटेजेस। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 42वां क्वेश्चन हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 में दिए हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 43वां क्वेश्चन हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 में दिए हैं, मेंशन एनी 4 कंटेंट्स ऑफ ऑडिट मेमोरेंडम। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 44 में हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 45वां क्वेश्चन हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 में दिए हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 46 में हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ रूटिंग चेकिंग। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 47वां क्वेश्चन हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 में दिए हैं, मेंशन एनी 4 फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 48 में हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, मेंशन द एरियाज व्हेन टेस्ट चेकिंग इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 49 में हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, मेंशन एनी 4 टॉपिक्स टू बी रिकॉर्डेड इन ऑडिट मेमोरेंडम। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोग का जो आखिरी चैप्टर है वो है ऑडिटिंग में वॉचिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 में दिए हैं, स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉचिंग। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 51 में हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, डिस्कस कंपैरेटिवली बिटवीन वॉचिंग एंड रूटिंग चेकिंग। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 52 में हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, ब्रीफली डिस्कस अबाउट एनी 4 टाइप्स ऑफ वॉचर्स। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 53 में हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, स्टेट एनी 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग वॉचिंग। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 54 में हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, मेंशन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ वॉचिंग। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 55 में हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, सबसे आखिरी क्वेश्चन है ये, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉचिंग। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों अभी जो हम ये टोटल कॉमर्शियल लॉ और प्रिलिमिनरी ऑडिटिंग से
टोटल 55 क्वेश्चन जो दिए हैं, ये टोटल 55 क्वेश्चन अगर आप लोग पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो इसी से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्ज़ाम में 100% कॉमन आ जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।